माइंड में आता है इसको देख के आप बना लें। आप सब डिफरेंट उसको लिखेंगे, जो आपके सबकॉन्शियस में सेंसेशन पड़े हुए हैं उसके मुताबिक आप लिखेंगे। नीलाम का प्रोग्राम चलता था, उसमें एक तस्वीर दिखाता था बंदा, यूं बंदा एक तरफ बैठा उसके पीछे तस्वीर दिखाता, वो अगला बंदा इशारे करके उसको बताता था कैसी होती है, वो फिर जज करता था क्या इमेज है, ऐसे ही है ना। तो ये अगर मैं कह दूं कि शीशे को डिफाइन करें, शीशे का नाम ना लें, तो ये शीशे की और डेफिनेशन करेंगी, ये शीशे की और करेंगी। मैंने एक मरीज को पूछा मैं शीशा क्या होता है, कहता है शीशा जिसमें आप अक्स देखते हैं, वो आपको आपका अक्स दिखाता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा और, कहता है और वो नाजुक होता है। मैंने कहा वो पता है मुझे नाजुक होता है, और बताओ। कहते हैं कि ना एक उसने बात ना मुंह बड़ा ना बिगाड़, तेज धार होता है, तेज धार होता है। अब वो तेज धार, उसने कहा तेज धार होता है, मैंने कहा तुम्हें तेज धार चीज़ें कैसी लगती है, कहता वो मुझे खौफ आता है, रोंग पे खड़े होते हैं। तो वो रेनल के जैसी फैमिली से बनता था वो, स्टेफी सिकेरिया, ठीक है ना। तो ये देखें ना कि और स्टेफी सिकेरिया पढ़ के देख लें आप, डॉक्टर साहब तेज धार आले ये जो है ना उससे डर फियर जो है ना वो रेनल की जैसी में है, और वो उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है कि अपने पढ़े हुए जो सबकॉन्शियस में वो जो सेंसेशन है। तो थोड़ा सा मुश्किल कोई नहीं है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान है। और ये तो वो लैंग्वेज है कि मुझे बोली जाती होगी, अच्छे कोई नहीं, आप उनको बस बोलने का मौका दें, ठीक है। और पोटेंसी आप इसमें 1m दे सकते हैं, LM7 और LM8। देखें हम 1m कहाँ पे देते हैं, और हम 1m जो है ना पैथोलॉजी पे 1m दे देते हैं। मैं 1m का बहुत कम इस्तेमाल होती है, माइंड के केसेस में कहीं जाते फिर डिविजन के लेवल पे जाना। ये वो लेवल आ गया आपका जो आपने पीछे डाटा ले लिया ना, जो पीछे आपने डाटा ले लिया है, इस पेज के ऊपर आपको पता ये चलेगा कि मरीज का जो किंगडम है वो प्लांट है, मिनरल है कि एनिमल है, पिछले डाटा में। और अब आप जान सकेंगे कि मरीज का सब किंगडम क्या है। अगर वो प्लांट था तो वो उसने खिंचाव, बीन कार्ड, स्टिफ की जो सेंसेशन दिए तो वो एनाकार्डेसी फैमिली, ठीक है ना। एनाकार्डेसी में मियाज़म इसका आप सिलेक्ट कर चुके हैं, टाइफाइड, दवा आपकी निकल आती है रेस्टॉक्स, काम सीधा हो गया। पीछे आपको किसी दवा का नहीं पता था, दवा का आइडिया पीछे है ही नहीं, पीछे सिर्फ आपने लफ्ज पकड़ने हैं, वर्ड कैप्चर करने हैं। वर्ड कौन से वर्ड जो उसने बार बार बोले, कौन से वर्ड ऑब्यूरेट हैं, कौन से वर्ड जो मूवमेंट को शो कर रहे हैं, कौन से वर्ड जो हैं वो नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, पिक्चराइज कौन से किए हैं, ये बस कुछ नहीं, दैट्स इट। जस्ट स्टोरियाँ सुननी सुनता है। और बेहतरीन केस जो है ना, बेहतरीन केस देने वाले जो लोग हैं, इलाके बताता हूँ, डेरा गाजी खान के लोग और पठान। पठान को थोड़ी सी बात करो पूरी डिटेल बताती हूँ। मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ, लतीफ़ा ये बोर भी हो गए हैं काफ़ी लंबा, जो पठान पंजाबी का लतीफ़ा है। और पंजाबी जरा पठान ना जरा सादा से बंदे होते हैं, सच्ची बात करने वाले, पंजाबी थोड़े से ठग वग भी होते हैं, इधर के हमारे फैसलाबाद साइड वो ना रोटी खानी थी तो उसको खान साहब को कहा कि खान साहब बताओ आपका वाले साहब कैसे फौत हुआ। कहना वो बड़ा उधर बीमार हुआ था, उसको उठाया, रक्शे में डाला, उधर लेके गए, उधर लेके गए, उसको रीडिंग हॉस्पिटल में ले गए, 3 दिन उधर पड़ा रहा, सांस का मसला हुआ, पेशाब का मसला हुआ, इतने में वो रोटी खा गया, ठीक है। वो पंजाबी रोटी खा गया, ठीक है। तो जब उसने देखा तो कहता खान साहब बातें करते रहे, रोटी खा गया। खान साहब ने दिल में रखी बात, कहता कल से जब रोटी कल आई ना तो कहा कि यार तुम बताओ तुम्हारा वालद कैसे फौत हुआ। कहता यार बात छोड़ो, कहता खान साहब रोटी खाओ, बीमार हुआ मर गया, चलो रोटी खाओ। तो जितनी डिटेल के साथ सिम्टम जो है ना वो आपके इस इलाके के लोग देते हैं या डेरा गाजी खान के लोग होते हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़े उनका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होता है। अब थोड़ी सी बात करें वो आपको तफसील बताते हैं, और जो बंदा तफसील बताए ना, टाकेटिव हो, वो आपको चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं तो अगला आपका लेवल जो है वो एनर्जी का है, उसकी वो आता नहीं है हमारे, नहीं आता।
एनर्जी आता है, एनर्जी तो आता है क्योंकि उसमें हैंड जेस्चर आ जाते हैं, हैंड जेस्चर सेवंथ नहीं आता, तो फिर हमें सेवंथ लिखना है। इसमें जो हैंड जेस्चर है उसको जानने की कोशिश करें। बार बार लफ्ज़ कुछ और होते हैं, हैंड जेस्चर कुछ और होता है। तो मैंने उसको पूछा ये क्या खातून हैंड जेस्चर, तो वो कहती है कि ये दायरा है। मैंने कहा दायरा किसे कहते हैं? कहती दायरा उस चीज़ को कहते हैं जो दायरा आपकी हद है। मैंने कहा हद क्या होती है? कहती हद होती है जिसमें आपकी ज़िंदगी है, खुशी है, इससे बाहर जो है दायरे के दुख हैं, मुसीबतें हैं। तो आप ये देख लें कि मीडियम टेक जो दवा है वो अगर पेट में ऑर्गन्स अंदर हैं तो सुकून में है, अगर वो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो बेसुकूनी है, तकलीफ है। ये लीली फ्लोरा अगर इन है फैमिली में या किसी जगह पर तो वो ठीक है, अगर फैमिली से आउट कर दी जाती है तो उसको तकलीफ है। अगर उसके फिजिकल ऑर्गन पे आप आ जाएं, अगर फिजिकल ऑर्गन अंदर हैं तो सुकून है, अगर वो बाहर की तरफ एक्सपेल होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। और 1-5 मिनट की बात है और अच्छी कार्ड पर ये पार्टी जल्दी जल्दी इनको बता के एक नंबर से अच्छा ये ना जो आपने पिछली दफ़ा केसेस किए थे हाथ से इस रेपर्टरी के ऊपर, रेपर्टरी नहीं वो रेपर्टरी काफ़ी मेरे पास है, मेरे पास ये आपने रेपर्टरी इस्तेमाल की थी ना, आप केस बनाते थे बहुत और आपको कुछ लिखना पड़ता था, सिम्टम देने पड़ते थे। हमने ना ये कार्ड छपवाए हैं, ठीक है। ये जो सिम्टम ये तो लिखे हुए हैं नंबरिंग के साथ, वो आपने नंबरिंग दे करके उस रूब्रिक की, ये देखिए एक नंबर रूब्रिक है अबॉर्शन की, तो हमने ये दवाइयाँ देखी हैं, इसकी स्कोरिंग भी की हुई है, ठीक है। हम ये करते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी मरीज़ा को जो है ना वो अबॉर्शन की पेशेंट है, ये आपने रूब्रिक एक सिलेक्ट कर ली, अब लिखनी नहीं है, ये सिलेक्ट कर, ठीक है। और फिर वो एब्सेंट माइंडेड भी है, फॉर एग्जांपल आपने और रूब्रिक निकाली, कार्ड जहाँ से मर्जी निकाले नंबरिंग के साथ वहाँ पे रखा जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी देख लूँ, ये कार्ड सेम है, एक्ोनाइट के सामने एक्ोनाइट रखनी है आपने, ये मैंने यूँ करके रखी और ये मेरे पास जो है ना जो मेरे पास दवाई सबसे ऊपर आ गई ना इसमें वो CP आ गई। कितनी देर में केस रेपर्टाइज होते हैं? ये अकॉर्डिंग टू द सेंसेशन है सर? नहीं, ये तो हमारा क्लासिकल होता है। तो ये देखें सेंसेशन मेथड कोई दूसरे प्लानेट की चीज़ नहीं है। सेंसेशन मेथड क्लासिकल होम्योपैथी में बेस करेगा। अगर आपका पीछे फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो ऊपर जो इमारत बना रहे हैं वो गिरने वाली है, वो कुछ नहीं बनना उसका। तो ये देखें इतनी देर में आपने केस को रेपर्टाइज कर लिया। आप ये देखें ना, इसको देखें लगा के, फिर मैं सबको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर आप सब दवाइयों को देखती जाएँ, इनको जमा करती हैं स्कोर। ये हम लोग देखिए 3 इसके 3 इसके 6 हो गए ना, 6 स्कोर ले, ठीक है। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब को तो पता है वैसे, मैं हमें दिखा रहा हूँ इनको। तो ये देखिए 3-3-6। डॉक्टर साहब हमने पहले भी देखा होगा। ये ना ये जो आप हाथ से लिख रहे थे इसको आप पकड़ के दे देंगे पीछे दोस्तों को दिखाने सब ऐसे ही। वो जो आप हाथ से काम कर रहे थे वो आपका वो भी काम बच गया, जस्ट आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ना जो जिनको स्टार्ट किया जाता है ना बच्चों को, बिगनर्स को, असल में उनको इस पर लगाया जाता है ताकि वो जो है ना इस पर काम करना शुरू करें। तो अगर आप जो साथी इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको हम ये प्रोवाइड भी कर देंगे रेपर्टरी। ये बनेगी आपकी 2-3 महीने में, मेहनत होती है इस पर, ठीक है। लेकिन ये कि जब एक दफ़ा बन जाती है तो आपको 2 से 3 मिनट लगे हैं, सिर्फ आपने सिम्टम लेने हैं, उन सिम्टम को आपने निकाल के देखना है, उस साल लगाना है, जो दवाई वो दे, भले 6 कार्ड निकालने पड़े,
सही कि गलत है? ये तो भाई किसी की है देनी है। नहीं ये ना असल में ना देखें बात होती है मैं कहा मैं कार्ड छपवा लूँ, दोस्त इंटरेस्टेड ना हो, वो जितने इंटरेस्टेड होंगे उनको प्रोवाइड की जाए, ना कि हम इतने छपवा लें कि वो पढ़े रहें। नहीं वो मैं उनका कोई कसूर नहीं है, वो मैं खुद नहीं लेके वो भी पब्लिश नहीं हुई, थोड़ी सी लेट है। वो थोड़ा सा मैं कहा आपसे पूछूं कितने लोगों को चाहिए? सभी के लिए बनवा दें। ये इसकी क्या कॉस्ट क्या होगी? ये 2000 की होगी नहीं कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल में सब लोग ले। और ये देखिए ये सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? हाँ ये कोई बात है। डॉक्टर साहब सॉफ्टवेयर तो तैयार हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक मेरी बात याद रखें, मेरी बात को जो है ना वो जो मेरी बात होती है वो मेरी नहीं होती, मेरे उस्तादों की बात होती है। वो कहते हैं पहले इनको पकड़ के ना हाथों से काम करना सिखाओ, ये लिखना जाने, इनको बाद में कंप्यूटर पे शिफ्ट करो। ऐसे ना भाई कंप्यूटर तो देखें, आप कंप्यूटर पे काम करें ना, उसमें आपको जान से आपके पास इधर डाटा सेव है तो आप कुछ काम करेंगे, इधर है ही नहीं, आपको पता नहीं उसने डकार को इलेक्ट्रेशन लिखा है कि बेल्चिंग लिखा है, आप देंगे क्या उसको? इन्होंने सेव किया हुआ इलेक्ट्रेशन, आप देते रहे बेल्चिंग, क्या साथी वो डकार नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना? जब आप हाथ से काम कर लेंगे ना, पुराने जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पुराने पढ़े लिखे लोग वो क्यों कामयाब थे? वो हाथ से काम किए करते थे, बिटवीन द लाइन स्टडी किया करते थे। आज भी आप उनको सुन लें, आज भी उनको ऐसे केमिस्ट्री आती है, टेंस नहीं भूले, हमें भूल गए, ठीक है ना? तो ये हाथ से काम, जो बिगनर्स हैं उनको हाथ से काम करवाया जाए, उसके बाद आए। अगर आपके क्लिनिक में लाइट चली गई है, कंप्यूटर बंद हो गया, तो फिर क्या करें? फिर आप भी बंद हो गए, ठीक है ना? ये अगर पढ़ी हुई होगी तो आप उसको देख लेंगे। करें सर ये इसमें क्या मीडिया लाइकोरेशन के बारे में सर, इसमें एक केस को रखवा दें सर, इसमें आपने म्याज़न कैसे सिलेक्ट? यार उसमें तो जो 2-4 दवाइयाँ हैं, अगर मैंने आपको सोरा मैडम पूछा, मुझे बता दें उन 2-4 में सोरा मैडम की कौन सी दवाई है? नहीं सर, आपने मुझे बताया था कि ये सोरा है, ये सिफिलिस है, ये टाइफाइड है, तो उसमें सोरा आपने कैसे इसको डिफाइन किया? सिम्टम्स क्या में लगी थी जिसमें वो सोरा सिम्टम्स आ गए थे? एक केस बता दें, बाकी सब दूसरे सर हमने न्याज निकाले थे, जो मेडिसिन निकली थी ना उनके हमने न्याज निकाले थे। जो 3-4 रेमेडीज आती हैं उसमें पहले नंबर पर उनमें देख लें कि सोरा की कौन सी दवाई है, सल्फर बस ठीक है, इतनी सी बात है। सोरा संकारण का लगाते हैं? नहीं कंप्लीट संकारण का लगाएंगे। हाँ संकारण का लगाएंगे, तुम संकारण का लगाएंगे। अब हम पढ़ी बोल रहे हैं सारी चीजें। सर एक सवाल एक समझ में आ रहा था, आज समझ आप इनका मकसद है कि आप एक डेमोस्ट्रेट करके बता दें।